दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के जीके पेपर का अध्ययन करेंगे। यह सेट नंबर 6 है। इससे पहले सेट 5 तक का अध्ययन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप एक एक करके सभी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान निम्न में से किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता? तो विश्वजीत चटर्जी ने जीता था। ऑप्शन 4 आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन 1 सही है। निम्न में से किस वर्ष में बम्बई दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो ये 1875 में बगावत हुई थी बम्बई दक्कन ग्रामीण क्षेत्रों में 1875। 2020 में निम्न में से किस राज्य में एडवेंचर्स स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो यह केरल में किया गया था। निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नींव रखा गया था। 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा रखा गया था। 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये बूंदी से हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरालंपिक तैराक हैं? तो ये भारतीय पैरालंपिक तैराक शरत एम गायकवाड़ हैं, जबकि प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टोपाज इज ए डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब होगा सिलिकेट। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अंचार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में स्थित। तो झील के बारे में कुछ जान लेते हैं। अच्छा बताइए, बुलर झील कहाँ है? बुलर झील भी है जम्मू कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में बुलर झील है। इसके अलावे डल झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अंत में जब नाग लग जाए तो समझ लीजिए वो जम्मू कश्मीर में है। जब अंत में ताल लगा हो तो वो समझिए उत्तराखंड का झील है। अच्छा बताइए, लोनार झील कहाँ है? लोनार झील है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में। यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है ओडिशा में। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील है तमिलनाडु में। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। अष्टमुडी झील कहाँ है? अष्टमुडी झील है केरल में। चिल्का झील, पुलिकट झील, केलोरी झील और अष्टमुडी झील ये सभी लैगून झील हैं। अच्छा बताइए, सांभर झील और डिंडवाना झील कहाँ है? ये राजस्थान में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है लोकटक झील। वेमनाड झील कहाँ है? केरल में स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है हुसैन सागर झील। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया है? तो ये राजस्थान किया है। ऑप्शन 1 सही है। निम्न में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय पुरस्कार मेघालय ने जीता है। जादो पटिया झारखंड राज्य की डैश की एक लोकप्रिय शैली या कला है? जादो पटिया है चित्रकला की एक लोकप्रिय शैली झारखंड की। क्वेश्चन नंबर 14 है, SHG
समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का क्या अर्थ है? तो H का अर्थ है हेल्प। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह, इसलिए H का अर्थ हो जाएगा हेल्प। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन्स सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द हेल्प्स ऑफ आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब होगा स्टोमैक। ये पेट में HCl स्रावित होती है और जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव डैश विविधता की विशेषताएं हैं। तो ये पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। अच्छा बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। A.G. टांसले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो इसमें से हो जाएगा चीन। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो पहले जान लेते हैं सुरक्षा परिषद है क्या। सुरक्षा परिषद को शांति का नोबेल कब मिला था? तो ये 1988 ईस्वी में मिला था सुरक्षा परिषद को शांति का नोबेल। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं जबकि 10 अस्थायी होते हैं। उस 5 अस्थायी में से 5 कौन कौन से हैं? तो याद रखने के लिए आप याद रखिएगा ABCFR, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया। ये 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो अधिकार प्राप्त है। ये अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, जबकि 10 अस्थायी सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हाल फिलहाल में भारत को भी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित हुए थे। अगला प्रश्न है, इसी में अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये है शौकत अली। ये तो जानते हैं कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसी दिन दुर्भाग्य से कहिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बीजी तिलक की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां जैसे केसरे हिंद लौटा दिए थे और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 14 मई 1920 को संपन्न सीवियर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गांधी जी के द्वारा किया गया था। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा किया गया था? हरिसेन के द्वारा किया गया था। तो हरिसेन कौन था? हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री था। अगला प्रश्न है, यही में था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, यह किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दर्शाया गया है। अब है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के द्वितीय संस्करण में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है कर्नाटक राज्य शीर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो दुदुमा झरना कर्नाटक में नहीं है, जबकि हम्पी, मैसूर महल और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेट बाय। तो ये आता है नोबेल गैस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्न में से किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है? तो ये करती है पश्चिम बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिपुरा राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को त्रिपुरा राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए डैश का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 21 का ए, यानी मौलिक अधिकार के रूप में आते हैं। तो मौलिक अधिकार, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? कितनी है? तो 6 है। पहले कितनी थी? 7 थी, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। वह अभी जो वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? तो पहला सुनिए, पहला है समता का अधिकार। दूसरा है समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 19-30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। तो इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेट के साथ। और हाँ, एक भाई का कमेंट आया था कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट मत बताइए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताते चले जाइए। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा ही में ठीक लग रहा है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर, तो वैसा ही उसी तरह से करेंगे। लेकिन कमेंट में बॉक्स में आप बताइए, मैक्सिमम स्टूडेंट की जो राय रहेगी हम उसी तरह करेंगे, या एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं या ना बताएं। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताते हैं तो हम एक दिन में 3-3 सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट कहीं से जुटाने में, खोजने में समय लगता है और उसको ऑथेंटिक आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए आप जैसा चाहिएगा वैसा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि एक्स्ट्रा फैक्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।